अलंकार। आज हम आपको अलंकार के बारे में पढ़ाएंगे। अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार होता है जिस प्रकार मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों को धारण करता है, आभूषणों को धारण करता है, पहनता है, उसी प्रकार कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो अलंकार का अर्थ हुआ विभूषित करना। ठीक है। अलंकार शब्द बना कैसे? अलम उपसर्ग है, क्री धातु है और घय प्रत्यय से मिल करके अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति होती है। आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार तो कहा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रेक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो अलंकार के प्रकार, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ पर काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ जाती है या काव्य में चमत्कार शब्दों के द्वारा होता है तो वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थों के द्वारा होता है वहाँ अर्थालंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास तो अनुप्रास कहा, अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनुजा, तरनि तनुजा, तट तमाल तरुअर बहु छाए, बहु छाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। तो कहा तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो तरनि तनुजा में देखिए ता की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ यमक अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार फिर हम कह सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति राघव राजा राम में रावण की आवृत्ति कई बार हुई, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दम के दतियां दुत दामिन में तो कहा दम के दतियां दुत दामिन में तो यहाँ दा की आवृत्ति कई बार हुई, इसलिए यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला दूसरा आपका है यमक अलंकार। यमक अलंकार सबसे पहले कभी कभी आपसे पूछ लेता है यमक। तो यमक अलंकार में यमक माने होता है जोड़ा। यमक माने जोड़ा होता है, इसके माने जोड़ा होता है। तो कहा जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखें, कहा ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग, ऊधो जोग जोग हम नाही, हम नहीं। तो यहाँ गोपियाँ उधो जी से कह रही हैं कि हे उधो जी, हम गोपिकाएं आपके योग्य साधना के योग्य नहीं हैं। हम गोपिकाएं आपके योग साधना, और दूसरे योग का मतलब हुआ योग्य लायक। ठीक है। तो इसलिए यहाँ जोग जोग दो बार आया, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अगला उदाहरण है मुझे सजना है सजना के लिए, मुझे सजना है सजना है सजना के लिए, सजना के लिए। तो यहाँ हुआ मुझे सजना है सजना के लिए। तो यहाँ सजना सजना दो बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग। तो कहा मुझे सजना माने श्रृंगार करना है, सजना माने पति। एक सजना का अर्थ हुआ श्रृंगार करना और एक सजना का अर्थ हुआ पति। तो मुझे सजना है सजना के लिए, इसलिए यहाँ सजना सजना दो बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। फिर है उसका उदाहरण कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ताधिकाय, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ कनक कनक, एक कनक का अर्थ हुआ धतूरा और एक कनक का अर्थ हुआ सोना, इसलिए यहाँ भी कौन सा? यमक अलंकार है। काली घटा की घमंड घटा, तो घटा घटा दो बार आया। एक घटा का अर्थ हुआ
घटना, और एक घटा का अर्थ हुआ काली घटाएं, आकाश की काली घटाएं, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार है। ठीक है। उर्मिला उर्मिला विदा करो, यह समय नहीं है रोने का। तो उर्मिला उर्मिला, उर्मिला उर्मिला दो बार आया। एक उर्मिला का अर्थ हुआ लक्ष्मण की पत्नी, और एक उर्मिला का अर्थ हुआ हृदय से लगाकर, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार है। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में श्लेष अलंकार का अर्थ होता है, श्लेष माने चिपका हुआ, श्लेष माने चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, तो श्लेष माने चिपका हुआ। जहां पर एक ही शब्द के कई स्थान पर अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए, जैसे चरण धरत, चरण धरत, चिंता करत, चिंता करत, चितवत चारहु ओर, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे, सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि, कवि व्यभिचारी, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। तो कहा यहाँ चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक शब्द है सुवर्ण, और इसी सुवर्ण को खोजत फिरे, कितने लोग खोज रहे हैं, कौन कौन? पहला है कवि, तो कवि, दूसरा है व्यभिचारी, और तीसरा है चोर। तो इसी सुवर्ण को खोजत फिरे, तो कवि के लिए सुवर्ण माने होता सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी के लिए सुवर्ण माने होता सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण माने होता है सोना, सोना। तो इसी सुवर्ण के, इसी सुवर्ण शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। आगे हम देखते हैं दूसरा उदाहरण है, कहा रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी एक शब्द है, कहा पानी गए न उबरे, माने पानी के चले जाने पर उबर नहीं पाते हैं कौन कौन? पहला हुआ मोती, दूसरा मनुष्य, और तीसरा कौन? चूना। ठीक है। तो यहाँ पानी का मोती के लिए हुआ चमक, पानी माने हुआ चमक, मनुष्य के लिए हुआ इज्जत, इज्जत, और चूने के लिए हुआ पानी माने जल। इसलिए इसी पानी के कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी कौन सा? श्लेष अलंकार है। ठीक है। आगे एक उदाहरण और है जो परीक्षा में अक्सर भी आता रहता है, तो उसको भी आप सुन लीजिए। चिरंजीव जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गभीर, कावय घट वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। में कौन सा अलंकार है पूछा जाता अक्सर, तो इसलिए यहाँ है श्लेष अलंकार। ठीक है। तो श्लेष अलंकार। आगे अर्थालंकार। इसके पहले हमने आपको शब्दालंकार पढ़ाया, अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, प्रस्तुत, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, अप्रस्तुत, जिससे उपमा दी जाए। वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पंक्ति या कतार में सी, सम, समान, सरिस, सदृश, जैसा आदि आ जाएं, वहां पर उपमा अलंकार होता है।
साधारण धर्म जिस गुण आदि को लेकर के उपमा दी जाए वहां पर, ठीक है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो इन बातों को सबसे पहले तो हमें उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म, इन बातों को विशेष रूप से जानना, क्योंकि ये सभी अलंकार में आपको मिलते रहेंगे। तो उपमेय किससे कहते हैं? हमने कहा उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। प्रस्तुत माने जो अपने पास हो वह उपमेय हुआ, और जो दूसरे के पास है वह उपमान हुआ। जैसे हम यहाँ उदाहरण लिख लें, कह रहे हैं कि जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब आप देखेंगे, अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन वाचक है, कौन साधारण धर्म है, तो पीपर पात सरिस मन डोला। तो हम यहाँ देखते कहाँ मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोल गया। तो यहाँ किसकी उपमा दी जा रही है? मन की। तो ये मन आपका हो गया उपमेय। उपमेय। और पीपर का पत्ता हुआ, किससे उपमा दी जा रही है? पीपल के पत्ते से, ये हो गया उपमान। ठीक। और आप देखेंगे किस शब्द से उपमा दी जा रही है? तो सरिस शब्द से, और ये हो गया वाचक। ये हुआ आपका वाचक। और किससे, किस गुण से को लेकर? तो डोला, ये आपका हुआ साधारण धर्म। साधारण धर्म। ठीक है। तो अब आपका क्लियर हुआ कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। अगर आपको ना भी आए तब भी आप इसी शब्दों से सी, सम, समान, सरिस, सदृश, जैसा, इनमें से कोई एक मिल जाओ उस पंक्ति कतार में, तो वहां पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो यहाँ आप देखेंगे तो अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जो अपने पास हो वही उपमेय होता, जो दूसरे के पास उपमान होता। तो चलिए इनमें से आपके पास क्या है? मन है भाई। मन आपके पास, इसलिए उपमेय हुआ। पीपर पात उपमान हुआ। सरिस शब्द क्या हुआ? मैंने सी, सम, समान, सरिस, सदृश, जैसा ये बताया है कि यहाँ सरिस भी आया, ये वाचक हो गया, और डोला साधारण धर्म हुआ। मैं दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं। देखिए, कहा मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मनोहर। अब आप देखिए, अब आपसे पूछा गया कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। हमको मान लीजिए आ ही नहीं रहा है कौन सा अलंकार, तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। हमने आपको यहाँ बताया वाचक कि सी आ जाए पंक्ति में, सम आ जाए, समान आ जाए, सरिस आ जाए, सदृश आ जाए, जैसा आ जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो हम देखते हैं इनमें से कोई है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिला क्या? सम। तो यही सम हमको बता रहा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। चलिए, अगर हमसे पूछ लिया कि इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, वाचक कौन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? चलिए, कहा मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो हम यहाँ देखते हैं किसकी उपमा दी जा रही है? मुख की। किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। किस शब्द से समानता? सम से। और ये क्या? साधारण धर्म। तो मुख उपमेय हो गया आपका, उपमेय। और उपमान क्या हुआ? चंद्रमा क्या हुआ? उपमान हो गया। सम क्या हुआ? वाचक हुआ, वाचक। तो सम वाचक हो गया, और ये साधारण धर्म हो गया। साधारण धर्म हो गया। ठीक। तो अब आप ऐसे भी देख लीजिए, मुख मयंक चम, तो आपके पास क्या है? आपके पास मुख है। मुख क्या है? उपमेय है। ठीक है। तो ये प्रश्न ये पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आपको सम मिला, तो इससे हो जाएगा। चलिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे यहाँ क्या आया? जैसा आया। इसलिए कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रखिए, सी सम माने वहीं कहीं पर बिखर गई वह विजय भग्न माला सी। आखिर में क्या आया? सी आया। तो सी आने से कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है। तो लेकिन आपको एक स्थान पे सम थोड़ा सा मिलेगा, मैं उसको आपको बता रहा हूं कि सम अगर आ जाए तो आप कैसे क्या करेंगे। अगर सम इस प्रकार से आता है
भारत के सम, भारत है, भारत है। तो यहाँ सम आया, तो आप यहाँ सम आ गया तो यहाँ उपमा अलंकार न करके यहाँ देखिए कहा जब यही उपमेय पुनः उपमान बन करके आ जाए, जब यही उपमेय पुनः उपमान बन करके आ जाए, माने इस उपमेय का कोई उपमान ना हो, तब वहाँ ऐसे सम आए तो आप वहाँ पर अनन्वय अलंकार करेंगे। कौन अलंकार? अनन्वय अलंकार वहाँ होता है। ठीक है, जब इस प्रकार से सम आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। जैसे कहा देखा नहीं तुम सा कहीं ऐसा सुतीक्ष प्रताप है, हे देव इस संसार में बस आपके सम आप हैं। तो यहाँ देखिए आप के सम आप हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ सम तो मिला तो हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ आप ही के समान कौन? आप हैं, माने यही उपमेय पुनः उपमान बन करके आ गया। इसलिए ऐसे स्थान पर जब सम आए तब वहाँ अनन्वय, और नहीं चाहे जहाँ सम आए आप वहाँ उपमा अलंकार करेंगे। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं आपको। अगला आपका होगा, अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चरण कमल बंदों हरि राई, हरि राई। अब आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, केवल अगर उपमेय और उपमान के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में अगर योजक चिन्ह लगा हो, यही योजक चिन्ह है भाई, ध्यान दीजिए। अगर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ हमेशा कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अगला भी, इसको रूपी पढ़ा जाता है। चरण रूपी कमल की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। ठीक है, इसे रूपी पढ़ा जाता है। चरण रूपी कमल की मैं वंदना करता हूँ। अगला आपका है बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। देखें, अंबर पनघट, पनघट में डुबो रही, डुबो रही तारा घट, तारा घट उषा नागरी। तो आप यहां देखेंगे कहा बीती, बीती विभावरी जागरी। ठीक है, तो बीती, बीती विभावरी जागरी, विभावरी माने होता रात। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, रात क्या हुई? बीत गई, अब तुम क्या करो? जग जाओ। क्योंकि अगर ऐसी पंक्ति आपको मिले तो आप यहाँ देख लीजिए, उपमेय और उपमान के बीच में कौन सा वाचक चिन्ह, संयोजक चिन्ह है, और यहाँ भी देख रहे हैं क्या है? संयोजक चिन्ह है, इसलिए कौन सा? रूपक अलंकार। तो अंबर रूपी पनघट में, देखें एक रूपी पढ़ जाइए, कहा अंबर रूपी पनघट में, ठीक है, तारा रूपी घड़े को क्या कर रही? डुबो रही है। ठीक है, तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। इसलिए जहाँ पर ये चिन्ह मिल जाए उपमेय उपमान के बीच में, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ, जैसे कहा मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हूँ, मैया मोरी चंद्र खिलौना, खिलौना लई हूँ। अब आप देखेंगे मैया मोरी चंद्र खिलौना, अब चंद्र खिलौना के बीच में चिन्ह लगा। बालक कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मोरी चंद्र खिलौना लइयो, जइयो लोट धरन पर अबही तेरो गोदनाइयो, सुरभि को पैपान न करियो, बेदी सिर न गुथइयो,
हुई हो पूत नंद बाबा कह तेरो सुतना कहीं हो। यहाँ बालक कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मोरी चंद्र खिलौना माने चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, इसलिए आप ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जहाँ उपमेय और उपमान के बीच में वाचक योजक चिन्ह हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा, ध्यान दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना अथवा संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक हैं, वाचक ध्यान दीजिए, वाचक हैं जनु जानो जनः, जनु जानो जनः, मनु मानो मनः, मनु मानो मनः। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पंक्ति या लाइन या कतार में इनमें छओं में से कोई एक मिल जाए वहाँ हमेशा कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया कि फूले कास सकल मही छाई, फूले कास सकल सकल मही छाई, छाई जनु वर्षा ऋतु रही बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु रही बुढ़ाई। अब आप ध्यान दीजिए, तो कहा जनु वर्षा ऋतु रही, तो यहाँ हमको मिला क्या? छओं में से जनु, तो यही जनु हमको बताता है यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहा फिर अगला उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मिला क्या? मानो। यही मानो हमको बताता है कि यहाँ क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहा धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो मिला क्या? मनहु। इसलिए यहाँ कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ? ठीक है, तो इनमें से जन जानो जनहु, मनु मानो मनहु। ठीक है, तो कहा इनमें से कोई मिल जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगला उदाहरण कहा पुलक प्रकट करती थी धरती, पुलक प्रकट करती थी धरती, धरती ठीक है, हरित तृणकों के नोकों से मानो झूम रहे थे तरुभी, मंद पवन के झोंकों से। तो मानो आया, इसलिए कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, तो आपको केवल इतना याद रखना है, जहां जन जानो जनो मन मानो मनो वहां कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे हम चलते हैं। अगला अलंकार, अगला अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना, विभावना अलंकार कहाँ होता? ध्यान दीजिए। कहा जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, कारण का अभाव हो और कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है वहां विभावना अलंकार होता है। तो कारण हम किसे कहते हैं? जिससे कार्य किया जाता है उसे कारण कहते हैं। तो यहाँ कहा जहां कारण का अभाव हो और कार्य की उत्पत्ति हो रही हो, ऐसे स्थान पर विभावना अलंकार होता है। जैसे कहा बिनु पग चले, ध्यान दीजिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। तो आप देख रहे हैं कहा बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, सुने बिनु काना, कान नहीं फिर भी सुन रहा है, कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है फिर भी अनेक प्रकार के कार्यों को कर रहा है, तन बिनु परस नयन बिन देखा, शरीर नहीं फिर भी स्पर्श का आकलन कर रहा है, नयन बिन देखा, नेत्र नहीं है फिर भी देख रहा है, गहे घ्राण बिन वास असेखा। ठीक है, तो कहा गहे घ्राण बिन वास असेखा, इसलिए यहाँ कौन सा
विभावना अलंकार है। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादातर आपको बिनु शब्द मिलेगा। कौन शब्द? बिनु शब्द। ठीक है, जैसे कहा शायर नाही सीप बिनु, स्वात बूंद भी नाय, कबीर मोती नीपजे, शून्य शिखर गढ़ माही। ठीक है, तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, अगला उदाहरण है, कहा नाच अचानक ही उठे, नाच अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर, वन मोर। ठीक है, तो कहा यहाँ नाच। अब ऐसे आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप ऐसे देख लिए, नाच अचानक ही उठे, बिनु शब्द आया कि नहीं? तो बिनु पावस माने वर्षा ऋतु, माने बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक मोर क्या करने लगे? नाचने लगे। तो कहा इसलिए यहाँ बिनु शब्द आया, इसलिए यहाँ भी कौन सा? यहाँ भी विभावना अलंकार है। ठीक है, तो विभावना अलंकार, ठीक, तो जहाँ पर कारण का अभाव हो और कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, ऐसे स्थान पर कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार होता है। ठीक है, चलो संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह हो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इसके वाचक हैं या अथवा किम वा।